नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान के मॉडल टेस्ट एक बार फिर हल कर रहे हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आपकी तैयारी में चार चांद लग सके और अपने साथियों को शेयर करना, जिससे कि रीट क्वालिफाई कर सके और आपको शिक्षा मनोविज्ञान में सफलता मिल सके। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ईसा की 16वीं शताब्दी या सदी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता? साथियों, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को किस नाम से, आत्मा का, मन का, मस्तिष्क का या व्यवहार का विज्ञान, तो किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन वाटसन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? वाटसन महोदय ने। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट, जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु के संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। साथियों, उपयुक्त कथन किसका है? जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है जेम्स ड्रेवर। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसके अंदर रायबर्न, मैकेंजी व डेकार्ट है। किसका है साथियों? तो साथियों, यह परिभाषा दी है, यह कथन कहा है स्किनर ने। स्किनर ने कहा है। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट, साइकी का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है साइकी क्या है? साइकी मानवीय आत्मा या मन है, ज्ञान का पिंड है, बुद्धि व मन को जानना है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? मानवीय आत्मा या मन है। साइकी आत्मा को कहा गया है। किसने कहा गया है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ऑफलाइन क्लासों में बताया था। साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉजिक का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, किसका किया? प्रश्नावली विधि का, साक्षात्कार का, या निर्धारण मापने का, या बुद्धि परीक्षण का? तो वुडवर्थ ने किसका सबसे पहले निर्माण किया है? तो साथियों, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली का सबसे पहले। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट, मनोचिकित्सा किसके लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा किसके लिए प्रयुक्त होती है? टीबी के रोगियों के लिए, मनोरोगियों के लिए, विकलांगों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ब। मनोरोगियों के लिए मनोचिकित्सा प्रयोग में किया जाता है। आपका आंसर क्या होगा? ब। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? साथियों, ये पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसके रचयिता कौन है? ब्री एन झा, मॉर्गन, मर्सेल, या विलियमसन? तो आंसर कौन होगा? तो विलियम आपके आंसर होंगे। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थितियों सापेक्ष नहीं होता है। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा कोई नहीं? आंसर क्या होगा? जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या पूछ रहा है? कठिनाई। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ये कठिनाई होती हैं। क्या होती हैं? महंगे होते हैं, जिनको सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर इट्स किसकी रचना है? तो साथियों, ये रचना दे रखी है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर्स इट्स की रचना है वाल्टर हंटर की, वाटसन की, कार्ल लेथले की, या फिर टोलमैन की? तो किसकी होगी ये? साथियों, आपका आंसर क्या होगा?
आंसर होगा वाटसन की। किसकी होगी? वाटसन की। आपका आंसर ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। किसका होता है? मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछले बालकों की समस्याओं का, या उपयुक्त सभी का। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी का। सभी का ज्ञान होता है। नेक्स्ट, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? जेम्स ड्राइवर, रोजर्न ब्राउन ने, या लेनिन। साथियों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। जेम्स ड्राइवर है, ब्राउन है, लेनिन है, एम रोजर ने। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका जेम्स ड्राइवर। जेम्स ड्राइवर की पुस्तक है ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, अ या ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अंतर्दर्शन विधि। स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो अंतर्दर्शन विधि होगी। तो आपका आंसर होगा अ। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई मैकडूगल ने, वाटसन ने, विलियम्स वोंट ने, या फिर फ्रायड ने। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों विलियम्स वोंट ने। आपका आंसर सही होगा। विलियम्स वोंट ने जर्मनी के शहर कौन से में की थी? लेप्जिग में। कब की गई थी? 1879। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रयोगशाला या प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो आपका आंसर होगा स। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का? मैकडूगल को, वाटसन को, विलियम्स वोंट को, और विलियम्स जेम्स को। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना गया है साथियों? विलियम्स वोंट को। किसको? विलियम्स वोंट को। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? उचित अच्छा वातावरण होगा तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी। ये किस वैज्ञानिक ने माना है? मेंडल ने, कूले ने, स्टीफन्स ने, व क्लार्क ने। किसने माना है साथियों? तो स्टीफन्स ने माना है कि अच्छे वातावरण में बुद्धि लब्धि का विकसित होगा। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा है वंशानुक्रम का सिद्धांत? तो वंशानुक्रम के सिद्धांत सभी है साथियों। मेंडल का सिद्धांत भी है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी है, उपार्जित गुणों का सिद्धांत भी, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते? कभी भी नष्ट नहीं होते। मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ साथियों, आपका आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा आपका जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ब। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक है। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन हो सकते हैं? बीजमैन, लेमार्क, मेंडल, या जिराफ। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बीजमैन। जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बीजमैन ने। तो आपका आंसर है। क्लास कैसी रही साथियों? अच्छी रही तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन, हर टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और रीट की तैयारी के लिए अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। लगभग मैंने 55 मॉडल टेस्ट शिक्षा मनोविज्ञान के डाल दिए हैं अब तक। तो साथियों आप उनका रिवीजन करिए, बार बार अभ्यास कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत।